20 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हाल ही में 2020 के लिए आसियान की अध्यक्षता किसे मिली है? तो अभी 2020 के लिए आसियान की अध्यक्षता मिली है वियतनाम को, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। लास्ट ईयर आसियान की चेयरमैनशिप थी थाईलैंड के पास, लेकिन इस ईयर आसियान की चेयरमैनशिप मिली है वियतनाम को, तो ये आप याद कर लीजिए। चल, आसियान जो समिट हुआ था लास्ट ईयर वो भी थाईलैंड में हुआ था। इस बार आसियान समिट वियतनाम की कैपिटल हनोई में होगा। अब आसियान, ये इंपॉर्टेंट है। आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान की स्थापना कब हुई थी? आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इंडोनेशिया की पूर्व कैपिटल जकार्ता में। मैंने बोला इंडोनेशिया की पुरानी कैपिटल जकार्ता में है आसियान का हेडक्वार्टर। अच्छा, पुरानी कैपिटल जकार्ता है, तो नई कैपिटल क्या है? तो इंडोनेशिया की नई कैपिटल है बोर्नियो आइलैंड पर ईस्ट कालीमंतर। क्या है? ईस्ट कालीमंतर, पूर्वी कालीमंतर अब इंडोनेशिया की नई कैपिटल है। एक्चुअल में जो जकार्ता है वो एक तो बहुत कंजेस्टेड हो गया और दूसरा दुनिया में सबसे तेजी से डूबता हुआ शहर है जकार्ता। इसीलिए इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल को बोर्नियो आइलैंड फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई एको रैप की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत गिर सकती है? तो अभी एसबीआई एको रैप ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत की जीडीपी 1.1% तक गिर सकती है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हाल ही में जारी आईटीटीएफ वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी आईटीटीएफ वर्ल्ड रैंकिंग 2020 जारी की गई और इसमें चाइना के फैन जेडोंग टॉप पर रहे, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने प्रत्येक घर में 2 मास्क की डिलीवरी शुरू की है? तो अभी जापान ने कोरोना वायरस की वजह से 1 महीने की अपने यहाँ इमरजेंसी लगाई है और उस इमरजेंसी के बाद जापान ने हर घर में 2 मास्क की होम डिलीवरी शुरू कर दी है। तो इस क्वेश्चन का एक ऑप्शन सही है। भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जापान की संसद का नाम, ये बहुत पूछा जाता है। जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट। अब जैसे संसद का नाम आया तो तुरंत माइंड में एक चेन बननी चाहिए कि और कौन सी देश की संसद का नाम पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नॉर्मन हंटर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो नॉर्मन हंटर ये एक प्रतिष्ठित फुटबॉलर थे, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। किस राज्य में ग्रीन पिट वाइपर की नई प्रजाति खोजी गई है? ग्रीन पिट वाइपर ये क्या होता है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। इसकी एक नई प्रजाति खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अनुसार दुनिया का सबसे डिजिटली निपुण राष्ट्र कौन है? तो अभी एक रिपोर्ट जारी की गई है गार्टन 2019 डिजिटल वर्कप्लेस सर्वे। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे डिजिटल निपुण राष्ट्र है अपना देश भारत, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों को 10,000 रुपए देने की घोषणा की है? तो अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कोरोना रोगियों को 10,000 रुपए देने की घोषणा की, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश में जितने भी अभी तक कोरोना के केस आए हैं उनमें हर रोगी को अब 10,000 रुपए देगी। हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी होने की घोषणा की है? तो अभी भारत सरकार ने एक डाटा जारी किया है और इस डाटा के अकॉर्डिंग भारत में कोविड-19 के मामलों में लॉकडाउन के बाद 40% की कमी हुई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये 40% की कमी हुई कैसे है? जिस तेजी से कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे थे उस तेजी में 40% की कमी हुई है। पहले 2.6 डेज में कोरोना वायरस के केस डबल हो जाते थे, लेकिन अब ये 6.3 डेज में डबल हो रहे हैं, यानी कि 40% कोरोना वायरस के केसेस में कमी आई है भारत में और ये लॉकडाउन के बाद हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय उच्चायोग ने किस देश में व्यवसायों के लिए एक वर्चुअल राउंड टेबल आयोजित की है? तो अभी भारतीय उच्चायोग ने ब्रिटेन में
व्यवसायों के लिए एक वर्चुअल राउंड टेबल आयोजित की, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये एक वर्चुअल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी और भारतीय उच्चायोग ने इसे ब्रिटेन में आयोजित किया। अब ब्रिटेन, ब्रिटेन यानी कि यूके, यूके की कैपिटल क्या है? लंदन। यूके की करेंसी क्या है? पौंड स्टर्लिंग। और यूके के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। और बोरिस जॉनसन अभी बहुत न्यूज में रहे क्योंकि बोरिस जॉनसन कोरोना वायरस में पॉजिटिव पाए गए हैं, तो इनका नाम भी आप याद रखिए। अच्छा, ब्रिटेन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। ब्रिटेन ने अभी दुनिया में सबसे तेजी से एक हॉस्पिटल डेवलप किया, ये रिकॉर्ड भी ब्रिटेन ने बनाया। अब ब्रिटेन, तो ब्रिटेन में उच्चायुक्त की बात है, ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त की बात है, तो ब्रिटेन में भारत की राजदूत कौन है? ब्रिटेन में भारत की राजदूत हैं रुचि घनश्याम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसके लेखक कौन है? तो ये पीवी सिंधु की लाइफ पर बेस्ड एक बुक है, सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। इस पुस्तक का अभी विमोचन हो गया और इसके राइटर हैं कृष्ण स्वामी वी, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने किसानों के लिए 19 अरब डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने किसानों के लिए 19 अरब डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा की, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी अगर प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए तो कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा इफेक्टेड हो रहा है तो अमेरिका, और अमेरिका ने अपने किसानों के लिए 19 अरब डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा कर दी है। अब किस मोबाइल ऐप में 13 दिनों में सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो अभी आरोग्य सेतु ऐप ने 13 दिनों में सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मात्र 13 दिनों में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल किया और ये दुनिया में सबसे तेजी से इंस्टॉल की जाने वाली ऐप बन गई। तो इस ऐप का नाम आप याद कर लीजिए और ये कोरोना वायरस के टाइम पे बहुत हेल्पफुल ऐप है। अगर अभी तक आपने इसे इंस्टॉल नहीं किया है तो मैं एक बार फिर आपको बोलूंगा इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए और जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ उसके बारे में आप डिटेल में लिखा करो। लेकिन किसने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना। हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।